अब क्लियर? अगर मैं फिट की डेफिनेशन दूं आपको, तो फिट की डेफिनेशन हमारी कुछ इस प्रकार होती है कि जब भी कोई दो पार्ट, चाहे वो आपके होल और शाफ्ट हो, या कोई भी आपकी असेंबली हो मशीन की, या कोई भी आपके दो कंपोनेंट हो, तो जब आपकी शाफ्ट आपके होल के अंदर फिक्स होगी, तो वो असेंबल होने से पहले उनके बीच में, होल और शाफ्ट के बीच में संबंध कैसा है, वो टाइट है या लूज है, उसे ही हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। क्लियर? तो अलाउंसेस मैंने आपको कल कवर करा चुका था, तो अलाउंसेस को लेकर मैं एक क्वेश्चन आया हूं आप ही के लिए, तो जल्दी से मुझे इसमें क्वेश्चन का ये आंसर दीजिएगा, ये टॉलरेंस कौन सी है। क्लियर? अभी दिखाता हूं आपको, प्लीज सभी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिए, ये कौन सी टॉलरेंस है। अगर यूनिलेटरल टॉलरेंस है इसका आंसर, तो प्लीज आप मुझे ए ऑप्शन दीजिए, और अगर ये बाइलेटरल टॉलरेंस है तो प्लीज मुझे इसका आंसर आप बी दीजिए। ठीक है? जल्दी से मुझे बताइए टॉलरेंस कौन सी है, या ये यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है या ये बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। क्लियर? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताइए, मैं कमेंट देखूं आपके। आप ओके? हां अभिषेक आप ओके? भैया ओके सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप नरेंद्र कुमार आप ही, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर मैं ये कहूं आपके सामने एक एग्जांपल मैंने या एक इमेज मैंने आपके लिए शो कर दी है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, ये यूनिलेटरल का एग्जांपल है या ये बाइलेटरल जो आपकी टॉलरेंस होती है उसकी इमेज है। अगर आपकी यूनिलेटरल का एग्जांपल है तो मुझे चैट बॉक्स में ए का साइन दीजिए, और अगर बाइलेटरल है तो प्लीज मुझे बी का साइन दीजिए। ठीक है? इससे मुझे ये पता पड़ेगा कि इससे पहले मैं आपको जितनी क्लासेस करा चुका हूं उससे वो आपको बिल्कुल समझ में आई है या नहीं आई। जल्दी दीजिए, फिर मैं क्लासेस को चालू करता हूं आपकी। जल्दी दीजिए। प्रशांत बी 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 बी, सचिन मेडा खत्री बी 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 बी, बिल्कुल ठीक है, बी 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 ठीक है, ठीक बिल्कुल सही। तो जितने भी स्टूडेंट थे सभी का आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा बी होगा, और ये बिल्कुल सभी का सही है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है मेरा, बेसिक साइज। ओके, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं, लाइन ऑफ जीरो डेविएशन भी मैं इसे बोल सकता हूं। क्लियर? तो बेसिक साइज का क्या होगा, ये बेसिक साइज से ऊपर भी है और बेसिक साइज से ये मेरी नीचे भी है। तो ये कौन सी टॉलरेंस होगी दोस्तों, ये होगी हमारी बाइलेटरल टॉलरेंस। क्लियर? तो सभी का आंसर इसमें सही था। अब आप डाल लीजिए इसके बारे में, फिट के बारे में, फिट हम किसे कहते हैं। क्लियर? ओके ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फिट क्या होती है, कोई भी जब दो कंपोनेंट आपस में फिक्स होंगे तो उनके बीच में वो डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस इज कॉल्ड फिट। क्लियर? ओके देखिए, तो फिट कैसी है हमारी, जब फिट दो असेंबल होने वाले या मैचिंग पार्ट्स के संबंध को बताती है। क्या वो आपके संबंध कैसे हैं, टाइट हैं या ढीले हैं। क्लियर? या दो मैचिंग पार्ट्स के बीच उनके कार्य के अनुसार फिट होनी चाहिए। मतलब जब दो पार्ट आपके फिट होंगे तो जो फिट होने पे जब वो रोटेट करेंगे आपस में तो उनके ही अनुसार क्या होगी, उनके ही अनुसार हम फिट को डिफाइन करते हैं। क्लियर? अगर दो पार्ट आपके फिट हुए, जब ढीले हैं, जब वो रोटेट करेंगे तो आपकी उतनी पावर जनरेट नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। या मैं अगर इसकी बात करूं इंग्लिश में, को बहुत बार डेफिनेशन ये भी आ जाती है, ए फिट मे बी डिफाइंड एज ए डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। क्लियर? तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए और हिंदी में भी इसकी फिट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्लियर? या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच की टाइटनेस एंड लूजनेस की मात्रा ही हमारी क्या होती है, फिट होती है। क्लियर? अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये आपका होल का साइन होगा और ये आपका शाफ्ट का साइन होगा। इसके ऊपर टॉलरेंस जोन दे दूं क्या मैं, ये मैंने टॉलरेंस जोन को प्रदर्शित करने का आपको तरीका बताया था, ये टॉलरेंस जोन होगी। हां सर जी होगी। ठीक है? तो जब ये शाफ्ट आपके होल के अंदर आकर एंटर करेगी तो जब भी इसके साथ अंदर जाएगी तो ये ढीली है या टाइट है। तो इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलता हूं, इसी प्रॉपर्टीज को बोलता हूं मैं फिट। तो उसने यही तो बोला कि जब फिट असेंबल होने वाले या मैचिंग पार्ट्स के बीच के संबंध, और बीच का संबंध यही तो है, जब शाफ्ट इसके अंदर जाएगी तो बीच का संबंध हो गया नहीं हो गया। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके, अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, ये आपका होल और शाफ्ट का मेरा एग्जांपल है, ये आपका मेरा होल और शाफ्ट का एग्जांपल है। ठीक है? ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी होल है और ये क्या है आपका, ये आपकी शाफ्ट है। ठीक है? जो आपके ब्लू सॉरी जो ये पिंक देख रहे हैं, ये क्या है, मेरा अलाउंस है। तो जब ये शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी और जब ये रोटेट करेगी तो ये ढीली है या टाइट है, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। क्लियर? तो फिट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है? तो मैंने भी कल आपको बताया था, फिट हमारे जो आपके जो फिटिंग वाले जो पार्ट होते हैं दो सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। किस सिस्टम पे, एक होता है आपका होल बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ठीक है? तो अब हम ये जानेंगे कि होल बेसिस सिस्टम से हम डिफरेंट फिट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ओके, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी फिट कितने तरह की होती है। अगर मैं बात करता हूं तो फिट बेसिकली हमारी कितनी तरह की होंगी, तीन तरह की हमारी फिट होती है। क्लियर? कौन कौन सी होती है सर जी, देख लीजिए। पहली होती है हमारी क्लीयरेंस फिट। ठीक है? क्लीयरेंस फिट, क्लीयरेंस का मतलब पता क्या होता है, क्लीयरेंस का मतलब ये होता है गैप। ठीक है? क्लीयरेंस का मतलब क्या होता है, गैप। ओके, दूसरी कौन सी फिट होती है हमारी, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट, ओके, ट्रांजिशन फिट को मैं एक नाम से और जानता हूं, बहुत सी बुकों में गिवन नहीं है, क्या, एक्सपेंशन फिट। ठीक है? लिख लीजिएगा एक्सपेंशन फिट। क्लियर? ओके, और जो तीसरी फिट होती है कौन सी होती है आपकी, इंटरचेंजेबिलिटी, सॉरी इंटरफेरेंस फिट। क्लियर? तो सारी फिटों को हम बिल्कुल बारी बारी से जानेंगे, किसमें, होल बेसिस सिस्टम में। किसमें, होल बेसिस सिस्टम में हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहला आप ये राइट डाउन कर लीजिएगा, फिट हमारी तीन तरह की होती है। किसमें, होल बेसिस सिस्टम में, क्लीयरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियर? ओके, तो मैं सबसे पहले डिफाइन किसका करता हूं, क्लीयरेंस फिट का। ओके, तो देखो फटाफट से
एक बार देखो क्लियरेंस फिट ये ना आपको कल बताया था, जीरो लाइन थी। अगर मैं होल बेसिस सिस्टम की बात करूंगा तो होल का साइज क्या रहेगा इसमें मेरा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी होल जो होगा वो आपके जीरो लाइन से हमारा क्या करेगा, टच करेगा। ये क्या थी मेरी जीरो लाइन थी, ठीक है। जीरो लाइन को मैं जेड एल से प्रदर्शित कर रहा हूं, ओके। अगर मैं क्या करूंगा तो उसमें मैं तो शाफ्ट को वेरी करूंगा, ठीक है। और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या था मेरा, जो मैंने आपको कल बताया था, ये मेरा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, क्लियर। ये मेरा होल कांस्टेंट और ये मेरी शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। तो क्या आपने यहां देखा इनके बीच में मेरा क्या है, इनके बीच में मेरा गैप ज्यादा है, क्लियर। इनके पीछे मेरा गैप क्या है, वो ज्यादा है। तो इसी गैप को मैं क्या बोलता हूं, क्लियरेंस बोलता हूं, क्लियर। मेरी बात मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, गैप होता है, क्लियर। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी होल बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस में होल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अरे जब होल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज छोटा होगा तभी तो मेरा गैप ज्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ओके। तो मैं जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया लिखवा दूं क्या, इतना देख लीजिए, इतना इसमें देख लीजिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, इसमें चिंता मत करो, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, चिंता मत करो। यहां देखो फटाफट से, ये देखो क्लियरेंस फिट, ये देखो क्लियरेंस फिट, देखो क्लियरेंस फिट मेरी क्या कहती है, जब दो पार्ट के बीच क्लियरेंस हो, जब दो पार्ट के बीच हमारा क्लियरेंस का मतलब गैप हो, ठीक है, और वे आपस में फ्री घूम सके, और वे आपस में फ्री घूम सके, तो इस प्रकार की फिट को मैं क्या बोलता हूं, क्लियरेंस फिट बोलता हूं। एग्जांपल के थ्रू समझिए, सपोज कीजिए ये कोई आईसी इंजन का पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंडर है, हां जी है। और जो ये चीज है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका पिस्टन है, ये क्या है, ये आपका पिस्टन है, हां जी है पिस्टन। तो जब पिस्टन आपका सिलेंड्रिकल के अंदर क्या करेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, तो आप यहां देख पा रहे हैं जो एरो बन रहा है, ये एरो क्या है, यहां मेरा हल्का सा गैप है, यहां मेरे साथ मेरा ये हल्का सा गैप है। तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा मेरा क्लियरेंस फिट का। क्लियर हो गया ना इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ, ओके। तो देखो क्लियरेंस फिट हमारी क्या कहती है, जब दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस हो और वे फ्री घूम सकें, तो इस प्रकार की फिट को मैं क्या बोलता हूं, क्लियरेंस फिट बोलता हूं। क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का डायामीटर हमेशा होल के डायामीटर से कम होना चाहिए, क्लियर। इस बात को राइट डाउन कर लीजिए। अगर मैं इसके किसकी तरफ बढ़ता हूं, अगर मैं बढ़ूं इसके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जांपल की तरफ, इसमें मैं आपको बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यही एग्जांपल दिखाऊं आपको, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये देखो ये क्या था मेरा, ये मेरा जो है दोस्तों, ये क्या है मेरा, ये मेरा होल हो जाएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा होल है, ये मेरा होल है, ठीक है। लिख दूंगा यहां मेरा होल होगा, हाजी होगा। जो आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये वाली इमेज, ये क्या है मेरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरी शाफ्ट को, ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरी शाफ्ट को। अरे भाई जब होल आपका बड़ा है और शाफ्ट आपकी छोटी है, तो वो इजी तरीके से क्या चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, हाथ चली जाएगी। तो जब ये इसके अंदर इजी तरीके से चली जाएगी, तो उसमें जब ये मूव करेगी, वो भी तो फ्रीली करेगी ना, वो भी तो फ्रीली करेगी। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा मेरा, ये एग्जांपल हो जाएगा मेरा किसका, क्लियरेंस फिट का, ओके। अगर मैं इसके दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मैं आपको बिल्कुल जूम करके इसका दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, तो उसमें बिल्कुल आप समझ जाएंगे। और यहां से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपको वाला एग्जांपल दिखा देता हूं जरा। ये तो इंटर ट्रांजिशन फिट हो गया, एक मिनट रुकिए जरा। क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां से यही आता है, बार-बार क्वेश्चन आता है। तो देखो ये क्या था, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा होल है, ये मेरा होल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा होल है, ठीक है। मिनिमम होल मेरा ये है, और मिनिमम साइज मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज मेरा इसमें यहां हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, शाफ्ट की, तो शाफ्ट क्या थी मेरी, शाफ्ट मेरी यहां से लेकर, शाफ्ट मेरी कहां तक थी, यहां से लेकर शाफ्ट मेरी यहां से लेकर यहां तक थी, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये मेरी शाफ्ट थी, ओके। और ये क्या था, ब्लैक ब्लैक, ये क्या मेरा, ये मेरा टॉलरेंस जोन है। तो मिनिमम साइज तो ये होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और मैक्सिमम साइज क्या होगा मेरा, जो ये पूरा मेरा आपका टॉलरेंस जोन था, ओके। अब मैं शाफ्ट को होल के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि क्लियरेंस फिट में होल का साइज जो होगा वो क्या होता है, आपका बड़ा होता है, क्लियर, हां जी होता है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, अगर मैं इस शाफ्ट को इस होल के अंदर डालूंगा, तो ये क्या मेरी इतनी एरिया घेरेगी, अगर ये इतना एरिया है तो क्या ये मेरा इतना एरिया घेरेगी, हां जी सर जी घेरेगी, ठीक है। तो क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि शाफ्ट का लो लिमिट, सॉरी होल की लो लिमिट, होल की लो लिमिट आती मेरी ये वाली, होल की मेरी लो लिमिट, यानी एच एल एल का मतलब एच स्टैंड फॉर होल, एल लो, और एल से मेरा लिमिट, यानी होल की जो लो लिमिट होगी मेरी, ठीक है, वो शाफ्ट के जो मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज का है मेरा, यहां है मैक्सिमम साइज, ठीक है, ये मैक्सिमम साइज है, ठीक है। तो यानी होल की लो लिमिट शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी क्या होगी मेरी, बड़ी हो गई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। या मैं दूसरे उसमें कह सकता हूं कि क्लियरेंस फिट में हमारी शाफ्ट का मैक्सिमम साइज जो होगा वो होल के लो लिमिट से भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा आपका किसका, क्लियरेंस फिट का, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ओके। और क्लियरेंस फिट को मैं क्या बोलता हूं, और इसमें हमेशा हमारा पॉजिटिव अलाउंस होता है, क्लियर। इसमें हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव अलाउंस होता है। अलाउंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि जब शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी और जो आपकी खाली जगह रह गई, खाली जगह कौन सी हो गई मेरी, ये वाली रह गई, खाली जगह कौन सी हो गई मेरी, ये वाली रह गई, तो ये क्या होगा, यही होगा मेरा अलाउंस, ओके। तो पॉजिटिव अलाउंस का मतलब क्या होगा, यानी इसमें आपका गैप रह जाएगा, क्लियर। यहां से ये आपका क्वेश्चन एक नंबर का यहां से
से क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। तो यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि शाफ्ट बेसिस और होल बेसिस सिस्टम में से, सॉरी, कि क्लियरेंस फिट में से मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा और मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा। ठीक है जी, मैक्सिमम क्लियरेंस को सुन लीजिए और मिनिमम क्लियरेंस को सुन लीजिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने आपको ये सबसे पहले ये बताया था कि जब मैंने अलाउंसेस पढ़ाए थे, अलाउंसेस आपके दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस में क्या था आपका मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस को आप कैसे निकाल देते हैं, सपोज कीजिए यही आपका एक होल था, ये आपका कोई भी होल था, इसके ऊपर ये मेरी क्या थी, टॉलरेंस जोन था, ये मेरा शाफ्ट था, ये मेरी टॉलरेंस जोन थी, इसके ऊपर मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब यानी मैक्सिमम गैप कितना होगा। अरे अगर ये जब होल सब ये शाफ्ट, इसकी जो ये शाफ्ट है, ये होल है, इसके अंदर जाएगी तो मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, यानी होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट के बीच का अंतर क्या होगा, ये मेरा क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। क्लियर होगी बात, याद नहीं करना है, केवल डायग्राम बनाइए और समझ जाइए। क्यों समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्लियरेंस फिट में मेरा शाफ्ट की जो हाई लिमिट होगी वो होल के लो लिमिट से भी कम होगी। अरे भाई जब कम होगी तभी तो उसमें पॉजिटिव क्लियरेंस होगा, हमारा पॉजिटिव अलाउंस होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर मिनिमम क्लियरेंस की बात करूं तो मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा मेरा, होल की लो लिमिट और शाफ्ट की हाई लिमिट के बीच को मैं क्या बोलता हूं, मिनिमम क्लियरेंस बोलता हूं। क्लियर, अगर यहां से समझ में नहीं आया तो यहां देख लीजिएगा, यहां देख लीजिएगा, यहां यही लिखा हुआ है। क्लियर मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बहुत बार आ चुका है। मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या और मिनिमम क्लियरेंस का मतलब कम से कम माप। ठीक है, कम से कम गैप। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम, हमारी जो क्लियरेंस फिट होती है ना उसके भी दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला रनिंग फिट, दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फिट। रनिंग फिट का मतलब यानी आपके पार्ट में इतना गैप होगा, ये शाफ्ट जब आपके होल के अंदर एंटर करेगी तो ये बहुत ज्यादा फ्रीली तरीके से मूव करेगी। ठीक है, स्लाइडिंग फिट क्या होता है, यानी इसमें जो अलाउंस होगा, अलाउंस का मतलब गैप होगा, वो रनिंग फिट के मुकाबले हल्का सा कम होता है। क्लियर मेरी बात, ठीक है। लिखवा दो क्या इस चीज को, अगर आप अभी भी इसे समझ नहीं पाए दोस्तों तो आप यहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां से आप लिख लीजिएगा, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं जरा एक, ये देखिए, ये इमेज आपकी, कोई चिंता मत करो, क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, ये लो इमेज, ये दो, ये लो, ये इमेज ही है, ये इमेज ही है आपकी, वीडियो देखा इमेज। ठीक है, ये क्या है आपका, ये होल था, ये होल है, ये होल है भाई, पूरा ये होल है आपका, और ये क्या है मेरी शाफ्ट है। ठीक है, तो मिनिमम के तो जो कंडीशन होगी क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या, यानी टॉलरेंस जोन वाली अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट छोटी होगी, छोटी का साइन है। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल की। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब वही कि जब ये होल इसके अंदर जाए तो हर से कितना गैप होगा, होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट, लिखा हुआ है अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और मिनिमम क्लियरेंस होगा कितना होगा, होल की लो लिमिट और शाफ्ट की ये वाली लिमिट। ठीक है, यानी लो लिमिट ऑफ होल और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। क्लियर, ये बता चुका हूं। ओके, तो क्या मैं इसे लिखवा दूं एक इमेज के थ्रू, और देख लीजिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया आपको। तो मैं रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट के बारे में बता रहा था आपको कि रनिंग फिट कौन सी होगी और स्लाइडिंग फिट हमारी कौन सी होती है। एक मिनट रुकिए जरा बस, ये कौन सा आ गया, फोर्स फिट, ये आ गया रनिंग फिट। ठीक है, रनिंग फिट देख लिया, रनिंग फिट किसे कहेंगे, देखो ये कोई भी आपका पार्ट है, ये कोई भी आपका क्या है, ये कोई भी आपका पार्ट है, क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा रखा जाता है जैसे बुश बेरिंग है शाफ्ट के बीच में। क्लियर, तो यानी जो आपका जो ये पार्ट है इसके अंदर जब बुश बेरिंग जाएगा तो इसमें क्या होगा, गैप ज्यादा रखा जाएगा ताकि ये बुश बेरिंग इसके अंदर इजीली घूम सके। क्लियर, ऐसा ही हम इसमें रखते हैं, शाफ्ट में भी हम ऐसा ही रखते हैं। क्लियर, रनिंग फिट का हो गया। स्लाइडिंग फिट का एग्जांपल देखिए, स्लाइडिंग फिट किसे कहते हैं, स्लाइडिंग फिट देखिए, यानी क्लियरेंस रनिंग फिट से इसमें क्या रखा जाता है, हल्का सा कम रखा जाता है, यानी अर्थात इसमें हमारे जो पार्ट्स हो गए वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल डाई या पंच। बहुत पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लाइडिंग फिट के आपके कौन-कौन से एग्जांपल होंगे, कौन-कौन से डाई और पंच। जब भाई डाई का मतलब कैसा होगा, अरे भाई जब आपको ये कोई भी आपकी शाफ्ट है, इसके ऊपर आपको चूड़ियां काटनी है, तो क्या डाई को जब आप इसके ऊपर चलाते हैं तो क्या करती है, वो स्लाइड करती हुई तो नीचे आती है ना, तो जो स्लाइड करेगी किसका एग्जांपल होगा, क्लियरेंस फिट का एग्जांपल होता है। या इसके अलावा दो चार एग्जांपल और भी आते हैं आपके, जैसे पावर शाफ्ट, जैसे आपका पावर शाफ्ट बोलते हैं ना, जो आपकी एक तो होता है आपका पावर हेक्सा, सॉरी पावर हेक्सा है, ये पावर हेक्सा, पावर हेक्सा लिख लीजिए इसे। ठीक है, पावर हेक्सा। तो इसका दो चार एग्जांपल है आपके पावर हेक्सा के। क्लियर, कमेंट देखो आपके, तो यहां आपकी क्लियर सर वीडियो रुक गया है, वीडियो रुक गया, वीडियो का रुका है भाई, वीडियो नहीं रुका है। हाँ, चरण स्पर्श करते रहो बस। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, पावर शाफ्ट हुई, या इस बात लिख लीजिए कि एक मशीन होती है आपकी शेपर मशीन, शेपर मशीन जो होती है ये भी आपकी स्लाइडिंग फिट का एग्जांपल होती है। क्लियर, तो यहां से क्लियरेंस को मैंने बिल्कुल डिटेल में जाके आपको कवर करा दिया। क्लियर, अब जल्दी से मैं 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं, किसी स्टूडेंट का अगर क्लियरेंस फिट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, कि प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस का साइन लिख के मुझे दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में यस का साइन लिख के दे दीजिए फटाफट से, जल्दी दीजिए।
किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। स्लाइडिंग फिट में एग्जांपल लिख लीजिएगा, जो आपके पावर मशीन होती है, शेपर मशीन होती है या प्लेनर मशीन जो होती है, ये भी आपके किसके एग्जांपल होते हैं, स्लाइडिंग फिट के एग्जांपल होते हैं। क्लियर, फटाफट से लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन भी करूंगा आज, ठीक है। मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस के क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर, जल्दी से पूछो, फिर मैं नेक्स्ट फिट की तरफ बढ़ता हूं। सर यस सर आगे बढ़ो, ठीक है सर। रनिंग को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। देखो रनिंग का मतलब क्या होता है, यानी देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहां देखो फटाफट से, ये आपका होल था, ठीक है, ये आपकी शाफ्ट थी, ठीक, क्लियर मेरी बात। एक आपका होल ये था और दूसरी आपकी शाफ्ट मेरी थोड़ी सी ये थी, ठीक है। यानी इसके मुकाबले शाफ्ट मेरी क्या रह गई, हल्की सी कम रह गई, हल्की सी क्या है, कम है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, जब ये शाफ्ट है तो ये इतनी जगह घेरेगी, ये इतनी जगह घेरेगी, तो जो ये इतना एरिया था ये मेरा खाली बच गया नहीं बचा, ओके। और ये वाली जो शाफ्ट थी ये इतनी जगह घेरेगी, तो यहां मेरा इतना एरिया खाली बचा। अरे जब मेरा यहां एरिया ज्यादा बचा तो इसमें मेरी शाफ्ट इजी तरीके से मूव करेगी या नहीं करेगी, और इसमें एरिया यहां मेरा कम बच रहा है, तो यानी इसके मुकाबले इस वाले फिट में मेरी क्या होगा, क्लियरेंस तो होगा, गैप तो होगा, मगर इससे हल्का सा कम होगा। क्लियर मेरी बात। तो यही होता है रनिंग फिट का एग्जांपल, यानी रनिंग फिट में आपकी शाफ्ट होल के अंदर जाएगी तो वहां क्या होगा, मेरा जो गैप होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। क्लियर मेरी बात, ओके। तो जिस किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, फटाफट से यस लिख दो, फिर मैं आगे बताऊं। क्लियरेंस फिट और टॉलरेंस में क्या अंतर है सर, रनिंग फिट को क्लियरेंस फिट और अलाउंस में क्या अंतर है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहां से बात क्लियर हो गई, ओके। तो अभी बताता हूं जिस बच्चे ने मेरे से आंसर पूछा है, क्लियर। तो वहां आपकी मिनिमम क्लियरेंस भी थी भाई, वहां आपकी मैं एक मिनट आपको वहां ये देना चाहता हूं कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, जो मैंने आपको ये वाली इमेज दिखाई थी, ये वाली जो इमेज दिखाई थी मैंने, ठीक है। तो अगर मिनिमम क्लियरेंस कह दो या आप इसे अलाउंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस को हम अलाउंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस किसी स्टूडेंट का आपको ये डाउट था सर क्लियरेंस और अलाउंस में क्या अंतर होता है, मिनिमम क्लियरेंस और अलाउंस को हम एक ही नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, इमेज के थ्रू समझेंगे, यहां पे फटाफट से आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। सर जी क्या कहती है ये, यानी ये जो आपकी होल की हाई लिमिट थी, होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट को मैं क्या बोल रहा था, मैक्सिमम क्लियरेंस, और मैं मिनिमम क्लियरेंस किसे बोल रहा था, होल की लो लिमिट और शाफ्ट की हाई लिमिट को मैं क्या बोलता, मिनिमम क्लियरेंस बोला था। मगर आप यहां देख पा रहे हैं यहां क्या लिखा हुआ है, अलाउंसेस भी लिखा हुआ है। और अलाउंस का मतलब क्या होता है, जब आपकी शाफ्ट होल के अंदर जाएगी तो जो खाली जगह बचेगी उसे क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं, क्लियर। तो यहां से अगर मैं ये कह दूं कि मिनिमम क्लियरेंस निकालो या अलाउंस निकालो तो फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक ही लगेगा, क्लियर। डाउट मत होना बिल्कुल भी। अरे भाई देखो, जब ये शाफ्ट इसके अंदर जाएगी तो ये इतनी जगह घेरेगी, हां जी सर जी घेरेगी। तो जो ये मेरा मेरा इतना गैप बचा, यही क्या होगा, यही तो मेरा टॉलरेंस होगा, नहीं होगा, सॉरी यही तो मेरा अलाउंस होगा, नहीं होगा। तो उसने यही तो बताया है, ठीक है, क्लियर। दूसरी फिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरी फिट होती है हमारी कौन सी, ट्रांजैक्शन फिट, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी हमारी, ट्रांजैक्शन फिट, ठीक है। उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखिए ट्रांजैक्शन फिट हमारी, ट्रांजैक्शन फिट से पहले इंटरफेरेंस फिट पढ़ लीजिए, ट्रांजैक्शन फिट से पहले इंटरफेरेंस फिट पढ़िए, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट देखिए भाई, सबसे पहला इंटरफेरेंस में हमारा उसमें पॉजिटिव अलाउंस था, इंटरफेरेंस फिट में हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव अलाउंस होगा। क्लियर मेरी बात। नेगेटिव अलाउंस का मतलब यानी जब आपका शाफ्ट आपकी होल के अंदर फिट होगी तो उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या अगर ये मेरा कोई भी होल बेसिस सिस्टम है, ये मेरा होल का साइन था और शाफ्ट कहां चली गई, जब मैं शाफ्ट के साइज में वेरिएशन लाया तो शाफ्ट मेरी होल के साइज से क्या निकल गई, ऊपर निकल गई, ठीक है। यानी ये होल आपका कांस्टेंट था, शाफ्ट के साइज में आपने वेरिएशन करा तो शाफ्ट का साइज मेरा ज्यादा हो गया, क्लियर। अगर मैं इस पे हल्की हल्की टॉलरेंस दे दूं, टॉलरेंस जोन ये को इसको मैं टॉलरेंस जोन से प्रदर्शित करता हूं, क्लियर। तो यहां से जो मैं ये जानूंगा सबसे पहले कि इंटरफेरेंस फिट में होल का साइज क्या होगा, शाफ्ट होल का साइज छोटा होगा और शाफ्ट का साइज क्या होगा, शाफ्ट का साइज मेरा इसमें बड़ा रखा जाता है, क्लियर मेरी बात, ठीक है भाई। अगर शाफ्ट का साइज इसमें बड़ा है होल के मुकाबले, सपोज कीजिए ये कोई भी आपकी होल था, ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये इसमें मेरा शाफ्ट है, ये मेरी शाफ्ट है, यानी कि शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी तो होल का साइज तो इतना है, शाफ्ट इसके अंदर नहीं जाएगी तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, इसमें हमें हल्की सा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और फोर्स कैसा लगता है, वो आपकी तीन टेक्निक होती है, या तो आप ड्राई से करिए या फोर्स फिट लगाइए या श्रिंकेज करिए, ठीक है, जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा, क्लियर। तो इतना आपको समझ में आ गया। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, होल जो आपकी क्लियरेंस फिट था जस्ट इसके उल्टा होता है, क्लियर, ओके। तो बेसिक चीज आनी इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके, देखिए इंटरफेरेंस फिट में दो पार्टों को फोर्स लगाकर फिट करते हैं और वो फोर्स किससे लगेगा आपका, या तो आप उस पे हैमर चलाइए या उस पे कोई मैकेनिकल प्रेशर डालिए, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट में दो पार्टों के बीच कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, ये डाया आपका इतना था, ये डाया आपका इतना था होल का, मगर शाफ्ट का डाया मेरा इतना था, तो ये शाफ्ट मेरी इसके अंदर इजी तरीके से नहीं जाएगी, तो इसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, मुझे हैमरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। यहां से बात क्लियर हुआ। इमेज के थ्रू ले चलो, इमेज के थ्रू देखो भाई, इमेज के थ्रू हम क्या बोलते हैं, हमारी इमेज क्या कहती है, क्योंकि सारी बातें हमें किसके थ्रू लिखनी है, इमेज के थ्रू रखनी है, ठीक है। क्या आपकी इमेज, ये लो टेढ़ा आ रहा है, ये लो और शॉर्ट करूं क्या,
ठीक है, आप सही हो, ठीक है। क्लियर मेरी बात? बिल्कुल सारी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल संक्षेप में, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, ये मेरा होल था, ये मेरा क्या था दोस्तों, ये मेरा होल था, ये मेरा होल था, ठीक है, ये मेरा होल था, सर्किट था, ये क्या थी, टॉलरेंस जोन थी, टॉलरेंस जोन थी, हाँ जी थी, ये क्या था मेरा शाफ्ट थी, ठीक है, ये शाफ्ट मेरी कहां थी, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी मेरी शाफ्ट थी, हाँ जी थी, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा इसमें टॉलरेंस जोन है, ये मेरा इसमें क्या है, टॉस, और ये मेरी क्या है, टॉलरेंस जोन है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी होल की जो हाई लिमिट होगी, होल की हाई लिमिट होगी, क्लियर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये होल की हाई लिमिट, ये होल की आपकी क्या होगी, लो लिमिट, और इन दोनों का जो ये अंतर होगा ये क्या होगा आपका, टॉलरेंस। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे, क्लियर, ओके। मैं इमेज के थ्रू बता रहा हूं आपको समझना, ठीक है। तो क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि मेरी शाफ्ट की जो लो लिमिट होगी, शाफ्ट की जो मेरी लो लिमिट होगी वो होल के मैक्सिमम साइज से भी क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो लिख लो यार, शाफ्ट की मेरी लो लिमिट, शाफ्ट की मेरी लो लिमिट होल के अपर लिमिट से भी क्या होगी, बड़ी होगी, अपर लिमिट से भी क्या होगी मेरी, वो बड़ी होती है, क्लियर। और इसमें क्या बोलता हूं, इसमें नेगेटिव अलाउंस बोलता हूं, क्लियर। तो इतनी बातें आई थिंक यहां से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरफेरेंस फिट हमारी क्या होती है, इंटरफेरेंस फिट हमारी ये सब कुछ होता है, क्लियर, ठीक है। क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज लेस देन मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ होल कहां है मेरा, मैक्सिमम साइज ऑफ होल ये है, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज लेस देन, कब होगा, किससे होगा, मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट से, क्लियर मेरी बात। एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन आप सिंपल वे में नहीं आते हैं कि इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है और क्लियरेंस फिट में क्या होता है, वो आपको ऐसा डायग्राम देगा और आपसे यही पूछेगा कि बताइए ये किसका एग्जांपल है, क्लियर, ओके, ठीक है। बस वही निकालना है आपको। अगर मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है आपको, यानी मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा भाई, वही होगा, ठीक है, यानी हद से हद की तरह गैप होगा आपका, ओके। यानी देखो तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, यानी मिनिमम साइज ऑफ होल का है मेरा, ये रहा मिनिमम साइज ऑफ होल, और क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है भाई, क्लियर। यानी ये चीजें आपको रटनी नहीं है, ये चीजें आपको केवल समझनी है, ठीक है। ये चीजें केवल आपको समझनी है, कैसे, डायग्राम में, ठीक है। बस आप ये जान लीजिए, ये आपका होल था, ठीक है, ये होल का टॉलरेंस जोन था, शाफ्ट इसमें क्या हो गई, पूरी ऊपर निकल जाती है, ओके। अगर यही मेरा क्या हो गया, यही मेरी जीरो लाइन हो जाएगी, यही मेरी सपोज करो यही मेरी जीरो लाइन हो गई। मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना तो क्या करूंगा भाई, वही करूंगा, होल का शाफ्ट का मैक्सिमम ले लूंगा और होल का क्या लूंगा, होल का मैं क्या करूंगा, मिनिमम ले लूंगा। तो वही तो बोला, मैक्सिमम इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमम गैप कितना है, मैक्सिमम शाफ्ट साइज और मिनिमम होल साइज, क्लियर। और अगर मुझे मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है तो क्या होगा, तो कैसे लूंगा, शाफ्ट की लो लिमिट, शाफ्ट की लो लिमिट, ठीक है, शाफ्ट की लो लिमिट और होल का मैक्सिमम, शाफ्ट की लो लिमिट और होल का मैक्सिमम, ये क्या हो गया, मेरा मिनिमम इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज, ये क्या होता है आपका मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने का तरीका होता है, क्लियर मेरी बात, ओके। सब चीजें समझ में आ गई आपको सारी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्लियर, ओके। तो जो इंटरफेरेंस फिट होती है उसमें मैंने आपको बताया शाफ्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो शाफ्ट को एंटर करने के लिए इसमें आपको तीन टेक्निक अपनानी पड़ती है। सबसे पहली क्या होती है आपकी ड्राइव टेक्निक, यानी इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको हैमर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है आपकी फोर्स टेक्निक, ठीक है। यहां लिखवा देता हूं मैं फिर भी आपको एक बार, ट्रांजैक्शन फिट, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, ठीक है। ये क्या होगा, समझो क्या होता है, शाफ्ट का साइज होल से ज्यादा होगा, पार्टों में कोई क्लियरेंस नहीं होगा, फिटिंग बाह्य बल या प्रेशर द्वारा की जाएगी, जिसमें आपकी फोर्स फिट आती है, श्रिंकेज फिट आती है और ड्राइविंग फिट आती है। तो ड्राइविंग फिट में क्या होगा आपका, फोर्स फिट में क्या होगा, सुन लीजिए कि जब भी कभी आप शाफ्ट को होल के अंदर एंटर करेंगे तो उसमें आप एक तरह का फोर्स लगाएंगे, जैसे आप कंप्रेसर का फोर्स लगाते हैं, कुछ ऐसा फोर्स लगाएंगे, कोई भी मैकेनिकल प्रेशर इसमें आप प्रोड्यूस करेंगे, किसमें, जब आप उसका प्रयोग करेंगे फोर्स फिट का, या तो आप डायनामो आर्मेचर का प्रयोग करेंगे या मोटर शाफ्ट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। अगर आप ड्राई फिट की बात करें तो ड्राई फिट में क्या करेंगे, आप इसमें हैमर का यूज करेंगे और हैमर के द्वारा जो आप इसमें प्रेशर लगाएंगे वो आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है। जो ये आपकी आती है श्रिंकेज फिट, श्रिंकेज फिट को जरा समझ लीजिए, श्रिंकेज फिट का मतलब क्या होता है, देखिए फटाफट से देखिए भाई। अभी तक हमने इसमें ये जाना कि इसमें हमारा होल का जो साइज होगा, ठीक है, होल का ये क्या थी, टॉलरेंस जोन थी हमारी, ये हमारी टॉलरेंस जोन थी, ठीक है, क्लियर। ये आपकी क्या हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, हां जी हो गया, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओके, ठीक है। तो इसमें शाफ्ट का साइज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा होल के साइज के मुकाबले हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस होल को ना हम, इस होल को क्या करते हैं, इस होल को हम गर्म कर लेते हैं, इस होल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब इस होल को गर्म करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, इसका साइज हल्का सा क्या हो जाता है, हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब बड़ा हो गया तो इस शाफ्ट को इसके अंदर एंटर कर देते हैं और फिर इस होल को हम क्या कर देते हैं, इस होल को हम ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर क्या होता है, ये होल आपका क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इसके अंदर जब ठंडा गर्म करा, इसका साइज बढ़ गया मेरा, तो जब इसके अंदर आपने शाफ्ट डाली और आपने फिर इसे ठंडा कर लिया, तो ये होल आपकी शाफ्ट को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो यही एग्जांपल किसका है मेरा, ये एग्जांपल है मेरा श्रिंकेज फिट का। और इसके आपके दो सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जांपल हैं। सबसे पहला कौन सा, जो आपके रेलवे के टायर होते हैं वो आपके बिल्कुल इसी टेक्निक से एंटर करे जाते हैं, क्लियर। और एक होता है आपका बैलगाड़ी का पहिया, एक किसका होता है, बैलगाड़ी का पहिया, क्लियर मेरी बात। एक होता है आपका बैल
गाड़ी का पहिया एक होता है। ये इसके दो एग्जांपल हैं। दो एग्जांपल यानी ये ही है कि वो इसी टेक्निक से आपके एंटर करे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से ये आ जाता है कि होल और शाफ्ट में से इसमें हम कौन से पार्ट को गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म कौन सा करेंगे आप, होल वाला करेंगे, क्लियर। या कभी-कभी ये आ जाता है, कभी-कभी आपने देखा होगा फिटिंग में अगर ये पार्ट मुझे इसके अंदर एंटर कराना है, क्लियर, एक इसमें मेल पार्ट होता है, एक इसमें हमारा फीमेल पार्ट होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन से पार्ट को आप गर्म करेंगे, ठीक है। तो जो ये आपका होल पार्ट होगा ये क्या होगा, आपका गर्म होगा, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, और शाफ्ट को हम क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इसमें कौन से पार्ट को आप गर्म करेंगे, तो कौन से पार्ट को गर्म करते हैं, फीमेल पार्ट को। फीमेल पार्ट क्या होता है, आपका होल होता है, क्लियर। क्यों, क्योंकि कोई शाफ्ट तो आपकी होल के अंदर एंटर करेंगे, और जो कोई भी चीज किसी होल के अंदर एंटर करती है वो क्या होती है, हमारी, वो हमारी मेल होती है, क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर, ओके, ठीक है। तो जल्दी से अब अगर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए, ओके। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है आपको इंटरफेरेंस फिट से तो पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए भाई, फिर मैं ट्रांजिशन, ठीक है। सर ड्राइविंग फिट का एग्जांपल देखिए, ड्राइविंग फिट का अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, ड्राइविंग फिट का एग्जांपल की बात कर लीजिए। अगर आपने कहीं देखा होगा, कहीं आप शाफ्ट में अगर की वे कटा हो, उसमें अगर आप की लगाते हैं ना, तो किसका एग्जांपल आपके ड्राइविंग फिट का एग्जांपल है, क्लियर हो गई थी बात, ठीक है भाई, क्लियर। जल्दी बताओ समझ में आया क्या। अगर किसी का और एग्जांपल जानना है तो जान लीजिए फटाफट से। सर फोर्स फिट का एग्जांपल किसी बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। फोर्स फिट का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, जैसे किसी बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना, लिख लो, स्लीव को फिट करना इसके बॉडी के हब में। अब आप ये पूछेंगे सर ये बॉडी का हब का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ पावर चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ये चीजें वहां बताऊंगा, बस आप इसे याद कर लीजिए। या मैं ये कहूं सरल शब्दों में तो रट लीजिए कि फोर्स फिट का एग्जांपल क्या होगा, किसी बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। ड्राइविंग फिट का क्या होगा, कीवे में की काटना, और श्रिंक का तो आपको पता ही है, बैलगाड़ी या रेलवे टायर का पहिया, क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। बीआईएस के अनुसार 3 फिट में स्ट्रॉन्ग फिट, बिल्कुल ठीक। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फिट है वो कौन सी, आपकी इंटरफेरेंस है, क्लियर। अरे इंटरफेरेंस फिट तो होगी ना, मैंने अभी यही तो बताया कि जब आपका होल आपका श्रिंक होगा तो शाफ्ट उसके अंदर चली गई तो क्या कर लेगा, उसे मजबूती से पकड़ लेगा, क्लियर। तो वहीं से तो क्वेश्चन निकला कि सबसे मजबूती फिट कौन सी होती है, आपकी इंटरफेरेंस फिट होती है। और सबसे सरल फिट कौन सी होगी, आपकी सबसे सरल फिट आपकी क्लियरेंस फिट होगी, क्योंकि उसमें होल का साइज बड़ा होता है, शाफ्ट उसके अंदर आप दे दीजिए, इजी तरीके से वो मूव करेगी, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना बच्चों। सर बीआईएस आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ूं तो आगे की तरफ बढ़ता हूं। आगे कौन सी आती है मेरी, ट्रांजैक्शन फिट, ठीक है। आगे बढ़ो क्या, ट्रांजिशन फिट, ठीक है। यहां देखो फटाफट से ट्रांजिशन फिट, ओके। एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, चिंता मत करो, कोई भी चीज छोड़ने का नहीं हो, ठीक है। अगर आप रनिंग फिट या स्लाइडिंग फिट के जिसने नोट्स नहीं बनाए हो तो ये लो रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट के नोट्स, ठीक है, ये लो, ठीक है। क्या बोला इसने, फटाफट से देख लो। रनिंग फिट जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता है तो उसे रनिंग फिट कहते हैं, जैसे पुश बेयरिंग और शाफ्ट। अलाउंस के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, क्लोज रनिंग, नॉर्मल रनिंग और स्लैक रनिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्लैक रनिंग, नॉर्मल रनिंग, क्लोज रनिंग किसके अंतर्गत आते हैं, तो रनिंग फिट के अंतर्गत आते हैं। स्लाइडिंग फिट की बात करूं, इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर ऊपर या आगे पीछे स्लाइड करता है, जैसे पावर हेक्सा मशीन, शेपर मशीन और प्लेनर मशीन, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, ओके। और जो हेक्सा मशीन होती है वो पार्ट के आपको काटती है, तो वो आगे पीछे ही करके तो काटती है, नहीं काटती है। शेपर मशीन होती है, पार्ट से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है और पार्ट के ऊपर की जो अनवांटेड सरफेस है उसे हटाती है, तो ये आगे पीछे मूव कर रही है या नहीं कर रही। और प्लेनर मशीन भी आपकी ऐसे ही होती है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, 2 फिट आपकी क्लियर, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट क्लियर हो गई, ठीक है। ट्रांजैक्शन फिट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ट्रांजैक्शन फिट क्या होती है, इसमें जो आपका क्लियरेंस होता है और इंटरफेरेंस फिट की बीच की फिट होती है, ठीक है। यानी इसमें जो आपका टोटल जोन होगा या तो वो आपके होल के जो आप मैक्सिमम साइज है या तो उससे ऊपर हो सकता है या आपके बीच में हो सकता है या वो नीचे हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूं, जब मैंने कल वाली क्लासेस आपको बताई थी, ये 0 लाइन हो गई, ये आपका होल था, हां जी था सर जी, ये आपका शाफ्ट का टोलरेंस ऑफ शाफ्ट थी, गैप ज्यादा था, और दूसरी कौन सी थी आपकी ट्रांजैक्शन फिट, यानी ये आपका शाफ्ट जो था, जब आपने शाफ्ट के साइज में वेरिएशन लाया या शाफ्ट के साइज को बढ़ाया तो शाफ्ट आपके होल के क्या आ गई, होल को ओवरलैप कर गई, यानी होल के ऊपर वो चढ़ गई, ठीक है। तो यहीं से बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ओवरलैप कंडीशन आपकी किस शाफ्ट पर किस फिट में बनती है, किस कंडीशन बनती है आपकी, किसमें भाई, ट्रांजैक्शन फिट में, क्लियर। क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत बार आया हुआ है, क्लियर, ओके। एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है भाई, एग्जांपल के थ्रू समझिए विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, क्योंकि इमेजेस जो होती है वो बिल्कुल आपकी वही आपकी क्या होती है, मेन फंडा होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, ओके। ये देखो ड्राइविंग फिट देख लो भाई, ड्राइविंग फिट देख लो, किसने कहा था कि पार्ट्स पर हैमर की सहायता से फिट करते हैं, जैसे कि सिलेंडर के हेड में वाल गाइड को फिट करना, ये किसका एग्जांपल है, ड्राइविंग फिट का एग्जांपल है, क्लियर, ओके। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको इंटरफेरेंस फिट बता रहा था। इंटरफेरेंस फिट का जरा मैं इमेज निकाल लेता हूं भाई। इंटरफेरेंस ट्रांजैक्शन फिट बिल्कुल सही आ गया। ट्रांजिशन फिट में क्या होगा, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट की ये बिल्कुल वाली बीच की फिट होती है, यानी क्लियरेंस जो होगा इसमें ना ज्यादा होता है और ना ही इसमें ये हमारा क्लियरेंस
कम होता है। क्लियर? ठीक है, यहां देखो फटाफट से, ये क्या था मेरा, ये मेरा पूरा होल था या नहीं था सर जी? था। ये मेरा पूरा क्या था, टॉलरेंस जोन थी। ठीक है, ओके। ये क्या था मेरा दोस्त बच्चों, ये मेरा शाफ्ट थी, ये मेरी क्या थी, पूरी शाफ्ट थी। ओके, ये मेरा क्या था, इसमें मेरा होल था। ठीक है, ये सॉरी शाफ्ट की टॉलरेंस थी। ठीक है, तो आप यहां ये देख पाए, आप यहां ये देख पाए कि यहां से लेकर यहां तक जो था ये मेरा मैक्सिमम साइज होगा, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा मिनिमम साइज होगा, या जो ये साइज होगा ये क्या होगा, टॉलरेंस होगा। ओके, और ऐसे ही इसमें भी होगा, यहां से लेकर यहां तक मेरा मिनिमम साइज और यहां से लेकर यहां तक मेरा मैक्सिमम साइज होगा नहीं होगा, और ये क्या होगा मेरा, ये इतना मेरा पूरा टॉलरेंस होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या आपने यहां देखा, तो क्या मैं यहां से ये कह दूं, बिल्कुल सही समझना, कि होल का मैक्सिमम साइज जो होगा वो शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से ना ज्यादा ऊपर होगा और ना ज्यादा वो नीचे होगा। वो कहां होगा, वो आपके बीच में होगा, वो आपके बीच में होगा। अरे भाई, होल शाफ्ट का मैक्सिमम साइज होल के मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो क्या शाफ्ट मेरी होल पर ओवरलैप कर गई, यानी उसके ऊपर चढ़ गई क्या सर जी? चढ़ गई। क्लियर? तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा होल का मैक्सिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से ना ज्यादा ऊपर होगा और ना ज्यादा नीचे होगा। क्लियर होगी ना मेरी बात? ठीक है, अगर मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो ये देखो फटाफट से, अगर मैं कहूं आपसे ये मेरी होल है, ठीक है, ये होल था, ये मेरा शाफ्ट था, ये मेरी शाफ्ट थी, यानी ट्रांजिशन फिट में ये मेरा होल, ये मेरी शाफ्ट, हां जी थी। तो जब मैं होल का मैक्सिमम साइज लूंगा और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लूंगा, तो दोनों कंडीशन में मेरा साइज कौन सा बड़ा होगा? होल का मैक्सिमम साइज बड़ा होगा। होगा क्या नहीं होगा? सहमत? बिल्कुल सहमत। मगर जब मैं होल का मिनिमम लूंगा और शाफ्ट का मैक्सिमम लूंगा, तब इस कंडीशन में मेरा कौन सा साइज बड़ा होगा? तब मेरा कंडीशन में शाफ्ट का मैक्सिमम साइज बड़ा होगा। क्लियर मेरी बात? तब कौन सा होगा? शाफ्ट का मैक्सिमम साइज मेरा बड़ा होगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल दूं कि लो लिमिट ऑफ होल इज लेस देन किससे लेस देन? मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। क्लियर हो गई ना मेरी बात? नहीं, इमेज के थ्रू समझ में आ गया? नहीं आ? ओके, समझ में आ गया भाई? तो लिख लीजिएगा कि मिनिमम साइज ऑफ होल इज लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ये मैंने आपको इसमें शाफ्ट आपके होल के अंदर एंटर कर जाएगी, और इसमें जो हमारी फिट आती है, कौन सी आती है इसके अंदर? हमारी पुश फिट। ठीक है, कौन सी आती है? पुश फिट इसके अंदर हमारी आती है। पुश का मतलब है हल्का सा हाथ के आप दबाव से आप शाफ्ट को अगर सॉफ्टवेयर हो या तो कोई कंपोनेंट हो अंदर डालेंगे तो फिट आपकी यानी शाफ्ट आपकी होल के अंदर इजी वे में इजी तरीके से बिल्कुल चली जाएगी। क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, ओके। तो इसके बारे में लिखूं क्या? इसके बारे में लिखाने की जरूरत आई थिंक है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। ये तो इंटरफेरेंस की बात हो गई भाई। ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें ट्रांजैक्शन फिट थी भाई आपकी, एक क्लियरेंस होल, इंटरफेरेंस होल। यहां देखो, अगर अभी भी ये चीज समझ में नहीं है, ट्रांजैक्शन फिट, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस के बीच की फिट, यानी ये कोई भी आपका होल था या आपका कोई भी होल था, बेसिक साइज होल कांस्टेंट रखा, शाफ्ट का साइज में वेरिएशन लाया, तो होल और शाफ्ट के बीच में आपका गैप आ गया। क्लियरेंस फिट में, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट आपकी क्या करी, होल के साइज से बाहर चली गई, तो ये आपका होल यहां तक आया। और ट्रांजैक्शन फिट में आपके बेसिक लाइन के बिल्कुल ये बीच में आ रही है, ना ज्यादा इसमें क्लियरेंस है और ना ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शन फिट है। क्लियर? ओके। तो पुश फिट के बारे में आपको मैं दिखा दूं क्या? ये देखो पुश फिट हमारी क्या कहती है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि पुश फिट किसका एग्जांपल है। वीडियो को क्या मिस? ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि पुश फिट में पार्ट्स को हाथ के दबाव से या मैलेट की हल्की चोट से फिट किया जाता है। मैलेट यानी, या मैलेट जो होता है आपकी लकड़ी का हैमर होता है, जो कि ज्यादा शीट मेटल वर्कर इसका यूज करते हैं। क्लियर? ओके। जैसे कि पिस्टन में गजर फिट को फिट करना, ये पुश फिट का एग्जांपल है। और पुश फिट आपकी तीन तरीके की होती है, हैवी, मीडियम और लाइट। हैवी का मतलब यानी आपको यहां मैलेट से पदार्थ ज्यादा तेज करना होगा, और मीडियम में कम करना होगा, और लाइट में बिल्कुल कम करना होगा। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर ना इतनी बात? ओके, ठीक है। एक इमेज इसमें मेरे से ये छूट गई है, क्लियरेंस फिट के, इसमें आप थोड़े से एग्जांपल लिख लीजिएगा। क्लियरेंस फिट में आप कौन से एग्जांपल होते हैं? ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लियरेंस फिट में, किसका दिया था? पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मगर कुछ और एग्जांपल भी है। पिस्टन टू स्पेंडल, पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, इनर एंड आउटर रेस ऑफ बोल्ट, रोलर एंड जनरल बेयरिंग, क्रैंकशाफ्ट, बोल्ट्स, रिवेट, पिवट, लेचेस, और ये भी। ठीक है, ओके। क्लियर? इतनी बात फिट के पढ़ा, क्लियरेंस फिट, अधिकतम फिट। ओके, तो इसे भी आप, तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया ये लीजिए फटाफट से, ये लीजिए फटाफट से। क्लियरेंस फिट क्या होगी? इस फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा, शाफ्ट आसानी से होल में फिट हो जाएगी। होल और शाफ्ट के मध्य सदैव क्लियरेंस, इसलिए इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। स्लाइड फिट और रनिंग फिट इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकतम क्लियरेंस किससे निकलेगा? होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम, और न्यूनतम क्लियरेंस होल का न्यूनतम और शाफ्ट का न्यूनतम। क्लियर? ओके। ट्रांजैक्शन फिट की बात करूं तो ये लो फटाफट से, ट्रांजैक्शन फिट है। इस फिट में होल व शाफ्ट आपके टॉलरेंस जोन क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिट ना तो ज्यादा लूज होगी और ना ही ज्यादा इसमें टाइट होती है। फिट कभी क्लियरेंस और कभी इंटरफेरेंस में फिट हमारी होती है। ये आपका इसमें नीचे डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं आपसे आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो यस का साइन दीजिए। अगर किसी बच्चे को इंटरफेरेंस फिट में भी जिससे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछे भाई। सर हब को होल कहते हैं, बीआई स्क्वायर, ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन को। क्लियर?
समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। फिर मैं यस अनुराग कुमार, शैलेंद्र कुमार, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन कराऊं क्या? ये लो क्वेश्चन लो फटाफट से। एक क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल डिटेल में करूंगा।